नमस्कार, नमस्कार। आईटीडीसी न्यूज़ प्रोग्राम आईटीडीसी पर्ल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप समय की ज़रूरत है, जैसा कि आप जानते हैं, हम खबर नहीं बनाते, बस आप तक हर वो खबर जो आपके लिए ज़रूरी है, उसे समझते हैं और पहुँचाते हैं। आपका अपना दोस्त डॉक्टर मनीष खरे, जो खुद भी एक हरितवीर है। आइए हरितवीर और ग्रीन डोनर को और नज़दीक से जानने की कोशिश करें। आज हमारे साथ हैं पर्यावरणविद, पारिस्थितिकी शोधार्थी, हरित चिंतक। वैसे तो इनका नाम कई विशेषताओं से प्रतिभा विपुल और संपन्न है। श्री एस.डी. वीरेन जी, जिन्हें हम सभी प्यार से वीर जी कहते हैं। हमारे ग्रीन डोनर अभियान हरितवीर वाहिनी के प्रणेता हैं। आइए स्वागत करें। प्रकृति प्रणाम वीर जी। प्रणाम। वीर जी, आपका आईटीडीसी न्यूज़ ग्रीन पर्ल में स्वागत है। आज देखिए ग्रीन डोनर के लिए हमने आपकी पत्रकार भूमिका ली है। आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, हमेशा हमेशा प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ। आपसे आईटीडीसी पर्ल एपिसोड का कुछ सवाल है। तो पहला प्रश्न ये है, आज पर्यावरण के लिए जागरूकता और चिंतन कब दिखाएगा? 1 और 1 11 कब? मुकेश, बहुत स्वागत। आपकी प्रश्नों की जो शुरुआत है बहुत अच्छी है। जब जवाबदेही सामूहिक और उपयोगिता या दोहन व्यक्तिगत और वैयक्तिक होता है, तब मनुष्य स्वभावगत दोहन को प्राथमिकता देता है और संरक्षण और संपोषण को द्वितीयक या अन्य दोहकों या यूजर्स पर डाल देना चाहता है। ऐसे में जनमानस में जो के अंतस में हम सर्वप्रथम माँ प्रकृति या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो पर्यावरण से रिश्ता या संबंध या कनेक्शन को जताना या एहसास कराना आवश्यक है। जब हम सभी के अंतःकरण में अभिष्ट का बोध कराने में सफल हो गए, तब सिर्फ उन्हें माँ प्रकृति की सेवा का कहते हैं ना अधिगम, इंग्लिश में कहेंगे लर्निंग, यस, और सरल करें तो सीखना शेष रह जाता है। बस इतना ही रहता है। जी। आपने अपने उत्तर में इसे हमारे आईटीडीसी दर्शकों को स्पष्ट करें। जी। आप, मैं सुन नहीं पाया, आप पूछ रहे हैं माँ प्रकृति शब्द ना? आप अपने उत्तर में माँ प्रकृति शब्द को कह रहे हैं, जी। तो इसे हमारे आईटीडीसी दर्शकों को स्पष्ट करें। ऐसा है मनीष कि आपके साथ और सभी दर्शकों का स्वागत, और जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जो इस लिंक में शामिल हैं, जो हमारे चैनल के दर्शक हैं, सभी को अभिनंदन। यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा समझिए कि विज्ञान की कई थ्योरीज, सिद्धांत कहते हैं, जैसे डार्विन के सिद्धांत, जिसमें गलत कहते हैं गलत त्रुटिपूर्ण व्याख्यात किया गया था कि हमें कपी या वानर बताया गया, वहां से विकसित समझा जाता है। जबकि आप विज्ञान की पुस्तकों को पढ़े, उनमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया। दरअसल यदि सभी की सर्वसम्मत व्याख्याओं को अपन संकलित कर लेना, तो आप देखेंगे कि निष्कर्ष पर हम जरूर खड़े हो जाएंगे। आप मेरे सारे जितने भी इस समय दर्शक इसको वीडियो को देख पा रहे हैं कि सृष्टि का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, और इसका आरंभ समुद्र के किनारे जो पाई जाने वाली काई है ना, जिसे सैफेगनम मास कहते हैं हम लोग, या सील युक्त जो पत्थर होते हैं, उस पे जमने वाली जो रेशेदार घास होती है, उससे हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर काई से ही जीवन का उद्भव हुआ है, और यही हमारा आदि है, जिसका जन्म माँ प्रकृति से हुआ है, जिसे हम डिवाइन प्रॉपर्टी या ईश्वरीय गुणता कह सकते हैं, जिसे मेरे शब्दों में हम सभी माँ प्रकृति या मदर नेचर से ही जन्मे हैं। जी। तब फिर मदर नेचर को कॉम्प्रिहेंसिवली बोधगम्य शब्दों में कैसे समझें? देखिए, सीधी सरल भाषा परिभाषा की बात करें तो पर्यावरण ही मदर नेचर है, बस एक ही शब्द में सब कुछ खत्म। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा जिसने हम सबको जन्मा है, संपोषित किया है, संवर्धित किया है, वह जीवन दायिनी ही नहीं, वरन जीवन संवाहक भी है हमारी। इसलिए मदर नेचर को हम ईश्वर का दृश्य रूप कह सकते हैं।
यानी मैं कई बार अक्सर लोग जब कन्फ्यूज़न होता है तो स्पष्ट करने की कोशिश भी करता हूँ कि आँख बंद है तो वह है और आँख खुली है तो सब कुछ उसका है। जी, तब हमें माँ प्रकृति की सेवा भी करनी चाहिए। जी, वह जी। इसका हम राह कहाँ से पकड़ें और कैसे आरंभ करें? तब दैनिक दौड़ती भागती जिंदगी में उसे कैसे शामिल करें? कृपया बताएं। देखिए मनीष, ऐसा है, सबसे पहले तो जो ग्रीन डोनर अभियान का मूल उद्देश्य है, जो सब समझना चाहते हैं, सभी के अंदर एक ही प्रश्न होता है, मैं इसमें क्यों जुड़ूँ? क्या करूँगा? ये हरितवीर ग्रीन डोनर्स क्या करते हैं? देखिए, ऐसा समझिए कि हम सभी सबसे पहले तो इस माँ प्रकृति के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। तो ग्रीन डोनर अभियान कुछ नहीं है, हम आपके अंदर संवेदनशीलता बढ़ाने का अभियान है। किसके प्रति? मदर नेचर। तो जैसे-जैसे हम संवेदनशील होते जाएँगे, हम एक्टिव ग्रीन डोनर में परिवर्तित होते जाएँगे और आप जैसा पूछे कि इसके कार्य क्या हैं, तो देखिए साहब, हरितवीर के 2 ही कार्य हैं। एक तो ये कि संवेदनशील बनना, स्वयं पर कार्य। दूसरा, इसी संवेदनशीलता को अन्य लोगों के अंदर जागरूकता देना, हमारा मूल्य कार्यों में जी, शामिल है। बाकी कार्य तो दोयम है, सेकंडरीज़ हैं, बाद में आते हैं। तो अभी जैसा आप बात कर रहे हो कि भागती-दौड़ती ज़िंदगी है, तो इसमें कैसे शामिल करें? तो ये बहुत सरल है। सबसे पहले उठने पर एक ही अवधान, आपकी भाषा में कहूँ, अटेंशन लें कि मेरा होना माँ प्रकृति आपके प्रेम का परिणाम है। अतः जी, मैं कुछ भी इस तरह आज जीना चाहूँगा कि मेरा आना सार्थक हो सके। कृपया मेरी सहायता करें। यानी हमारी आँखें खुलें, तो हमारा एक ही अटेंशन होना चाहिए माँ के साथ कि माँ, मैं तेरे प्रेम का परिणाम हूँ, तो मैं आज कुछ भी हूँ, तो मैं उसको इस तरह जीना चाहता हूँ कि मेरा आना यहाँ पर सार्थक हो सके और मैं ना केवल मैं अपने जीवन का उद्देश्य सार्थक करूँ, वहीं अन्य लोगों के जीवन को सार्थक करने में मेरी मदद हो। वो कैसे होगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ प्रकृति के पर्यावरण को संवर्धित क्या कहते हो आप, संवार और संपोषण से, बस इतना सा है, जो एक बार हमें बहुत प्यार से, बहुत प्रेम के साथ एहसास लेना, आप देखेंगे सब कुछ सरल होने लग जाएगा। वह सब कुछ सिखाएगी, वह सब कुछ कराएगी आपसे। जी। जब देश को या जब बात वैश्विक होगी, तब आपकी ग्रीन डोनर वाली परिभाषा सभी को चौंकाती भी है और उद्दलित और संयोजन कार्य भी करती है। कृपया इसे भी ग्रीन डोनर या हरितवीर, ये हो सकता है हम आपके लिए नवीन शब्द हो, परंतु ये आदिकाल से चला आ रहा है। जैसे आप साहित्य उठाएँगे, वेद उठाएँगे, आप पीछे जाएँगे करोड़ों साल तक, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा, षष्ठजीव। बस यही है हरितवीर। वहाँ से आज तक, भले उसे आपने अब नया शब्दों में पिरो दिया हो और नवीन संयोजन दे दिया हो अक्षरों का, लेकिन है तो सृष्टिजीव ही। तो इस जो वहाँ से, मतलब अगर देखा जाए तो ये एक अभिप्रेरणा है जो हम सबको वहाँ से मिली है। हम आपकी नहीं हैं, ये वहाँ से है। इसका पारिभाषिक अर्थ कई बार आप हमारे साहित्य में पढ़ पाएँगे। मैं भी आपको बता देता हूँ, वैसे मेरे सारे भाई-बहन जो ग्रीनरोअर्स बन चुके हैं, उन्हें ये अक्षरशः याद हो गई है। तो मैं चाहता हूँ हमें याद भी होनी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया को कैसे समझाएँगे? ये डेफिनिशन कहती है, वी आर ऑल सुपरनैचुरली ग्रीन डोनर्स who knows and have who knows and have love and relationship with mother nature, or in other words, every person who have contemplating an investment for environment is a green donor। और हमारी बिल्कुल मातृभाषा हिंदी में आए तो हम इसे कह सकते हैं, हम सभी अलौकिक रूप से ग्रीन डोनर या हरितवीर है, जो माँ प्रकृति के साथ अपने प्रेम और रिश्ते को जानते और निभाते हैं। या बिल्कुल सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जो पर्यावरण के लिए चिंतन और परिकल्पना रखता है, हरितवीर है। जी। जी, सभी कहीं कम या ज़्यादा हरितवीर या ग्रीन डोनर हैं। फिर भी पर्यावरण को इतना नुकसान क्यों होता है? बहुत ही सही प्रश्न है आपका। हमारे संकल्प और प्राथमिकता में सजग स्वभावगत हरितवीर का अभाव, बस और कुछ नहीं।
हम सभी को आगे बढ़ना होगा, एक्टिव ग्रीन डोनर बनना होगा। समय यही चाहता है। जी। या कैसे हो? आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? पर्यावरण का संरक्षण आज का विषय नहीं, हमारी आवश्यकता है। इसे इसी तरह लेना होगा। आज इस आंदोलन एक मुहिम, एक सामाजिक, सामूहिक जागरूकता मिशन हम सबको मिलके बनाना है। कोई अलग से दुनिया में तीसरे दुनिया के लोग नहीं उतरेंगे हम आपको सिखाने और समझाने के लिए। हम ही को वो बनना पड़ेगा, जिसे आप तीसरी दुनिया के भले समझते हैं वो अलग बात है, लेकिन बनना तो पड़ेगा। ग्रीन डोनर एक शब्द है जो मदर नेचर के लिए झुकाव दर्शाती हमारी प्रवृत्ति मात्र नहीं होना चाहिए, मतलब एक मात्र टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। हमने इसके लिए वैसे प्रयास शुरू किए हैं, जिसके अंतर्गत हम मानव जन को एक दिन ग्रीन डोनर बनना ही है। बहुत कोशिशें कर रहे हैं हम सब। जी। जी। ग्रीन डोनर फोर्स आंदोलन में कोई कैसे जुड़े और उसकी क्या भूमिका रहेगी? मनीष, इट्स वेरी सिंपल। हरित वाहिनी जो प्रेम पर आधारित पर्यावरण के संवर्धन और संपोषण के लिए एक वचनबद्ध विचारधारा है, जिसका सदस्य होना हम सभी के लिए गौरव का विषय है और रहेगा। इसको देखा जाए तो मैं बार-बार बात करता हूँ, कहता हूँ कि इस वाहिनी का अस्त्र और शस्त्र या टूल जिसे कह सकते हैं, केवल प्रेम और निवेदन, 2 ही बातें हैं, हमेशा याद रखिएगा, प्रेम और जी। निवेदन, जिसे खरीदना नहीं पड़ता है। ये हमारे नैसर्गिक गुण हैं, हम सबके अंदर हैं। इसमें जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ण, भेद कुछ भी नहीं है। इसमें सभी का स्वागत है। शासकीय, अशासकीय कर्मी, व्यवसायी, किसान, जवान, सब इसमें आएँ। हम सब के लिए हमारे हाथ पूरे खुले रखे हैं कि आप आइए। हम ये भी नहीं कि सिर्फ़ व्यक्ति तक सीमित हैं, हम सभी संगठनों से भी अपील करते हैं। हम सारे संगठनों को कहते हैं कि आप आइए, हम तैयार खड़े हैं पलक पावड़े बिछाकर आप सबके लिए, कि हम सब एक हो जी। जाएँ। क्यों हम सब सैकड़ों हज़ारों नामों से लड़ रहे हैं? हम सब एक नाम के साथ जुड़ जाएँ और ताकत बनें। और काम तो वही है ना, जो देश के लिए आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं। और अब यहाँ तो चूँकि ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन रहा है, तो ये तो चाहेगा ही चाहेगा कि दुनिया के सारे संगठन एक हो जाए और हम सब एक साथ हों। जी। तो इसमें हाँ जुड़ने के जी। लिए, हाँ, इसमें जुड़ने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। कुछ नहीं, हमारा जो एक हेल्पलाइन बेसिक, जिसे बेसलाइन नंबर भी कहते हैं, मदर नंबर भी कहते हैं, उसको आपको लिखना होता है, जो आप सब जगह हमारे साइट में पढ़ सकते हैं या पा सकते हैं। और वो सिंपल है, मैं यहाँ पर भी पढ़ देता हूँ, 9826220022। इसको आपको लिखना है, 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता, एक ग्रीन डोनर फॉर्म एप्लीकेशन आपको मिलेगा, जिसे आप सबमिट कर दीजिए और उसी के साथ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। बस 7 डेज़ का समय आप दीजिए, हम प्रयास करेंगे कि आपको डिजिटल कार्ड आपके मोबाइल में आ जाए। और जी। देखिए, वाहिनी का सक्रिय सदस्य बनने पर फिर आप अपनी योग्यता और रुचि अनुसार यथा समय, यथा व्यवस्था सहयोग देंगे, जिससे ये जो विचारधारा है, जनमानस में रच बस जाए, ये हमारी हृदय कामना है। यस प्लीज़। जी। जी। जी, अगला सवाल है, ग्रीन डोनर फोर्स इस समय कौन-सी प्रमुख गतिविधियों में संलग्न है? हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ हैं भैया, हम लोग प्लांटेशंस कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं, फेस्टिवल स्पिरिट एक प्रोग्राम लाए, यानी कि हम चाहते हैं कि हर भाई-बहन हर त्योहार पर वृक्षारोपण करें। उत्सव स्पिरिट ला रहे हैं, हमारे यहाँ मांगलिक उत्सव होते हैं, जन्मोत्सव होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे भाई-बहन संसार के सभी उस दिन पौधों को जन्म दें और उन्हें सजाएँ, सँवारें, उसके लिए संकल्प उत्सव मनाएँ। यानी 2 से 3 साल उसे सँभालने की ज़िम्मेदारी भी अपने पास रखें। हम संगठन बतौर तो हम रख ही रहे हैं, पर हम चाहते हैं हमारे भाई-बहन भी रखें, जो अभी सिर्फ़ हरितवीर हैं, सिर्फ़ उनका फ़ॉर्म नहीं भरा है। याद रखिए, दुनिया का हर इंसान हरितवीर है। बस जिस दिन उसका फॉर्म सबमिट होगा, एप्लीकेशन सबमिट होगी, तो उसके पास एक पहचान भी होगी हरितवीर होने की, जो अभी तक उसके पास अछूती है और कुछ नहीं। तो इसमें हम लोग कई प्रोग्राम चला रहे हैं। अभी जैसे ही कोरोना पीरियड थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ेशन पे आ जाए और हम लोग आराम में आ जाए, तो हम चाहेंगे कि हमारे जागृति कार्यशाला जो है, हमारी अवेयरनेस जो कैंप हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो भी शुरू कर देंगे। भाई-बहनों के पास पहुँचेंगे, हर दरवाज़े पहुँचने की कोशिश करेंगे हमारे भाई-बहन। हर हरितवीर जी। आपको एक कट्टर विश्वास के साथ कि हाँ, मैं माँ की सेवा में हूँ, आगे बढ़ेगा और ये कायम होगा जो हम सब चाहते हैं।
इसी में हम लोगों ने गिफ्ट अ प्लांट इन प्रोग्राम रखा है। जब भी आप शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो उनमें ग्रीन डोनर प्लांट्स उन्हें भेंट करें। बहुत सारे बड़े-बड़े लग्ज़री आइटम्स देते हैं। हम चाहते हैं उन आइटम्स को आप अवॉइड करें। आप वह दें जो आप नहीं, सब संसार को साथ लेके चलेगा। इसलिए प्रकृति के जो जीव हैं, हमारे वृक्ष हैं सबसे पहले, उन्हें हम भेंट करें। जी, इसी में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम, आप, मुकेश जैसे सभी भाई-बहनों को आमंत्रित करते हैं कि वो राइटिंग्स करें, साहित्य लिखें। हमें इस पर, माँ प्रकृति के इस संगठन पर बहुत सारा साहित्य चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दुनिया को समझाने के सबके अपने-अपने तरीके, सबने अपनी-अपनी समझ होती हैं। उनके लिए क्या पता कौन-सा आपका आर्टिकल दुनिया के काम आ जाए और भाई-बहन हमारे साथ खड़े हो जाएँ और हम सब मिलके आगे बढ़ें। जी। ये अगला सवाल है मेरा। क्या ग्रीन डोनर फोर्स पेड़ों की अवैध कटाई को रुकवाने में सक्षम है? मनीष, यही एक प्रश्न है जिसने इस संगठन को ताकत दी है और ये मेरे लिए हमेशा अक्षुण्ण रहेगा जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाए। मैं चाहता हूँ अवैध कटाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, रुकनी ही चाहिए। जी, हम सबको इसके लिए प्रयास करने हैं और हम लोग तो इसके लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं और अभी आगे जब आपकी वाहिनी एक शक्ति के रूप में उभरेगी, तो आप देखेंगे बहुत सारा काम तो सरल अपने आप होता जा रहा है। एटलीस्ट व्यक्तिगत तौर पर जो लोग पेड़ की कटाई कर देते थे, उन्हें तो आप मान लीजिए कि नहीं होगी, नहीं होगी। ये हमारा वादा है क्योंकि हम उन सब पहुँचेंगे, हम रोकेंगे, हम कहेंगे जब भी मोहल्ले में, कॉलोनी में आपको कहीं लगता है कि कोई पेड़ कटने वाला किसी भी कारण से, आपको जैसी खबर मिलती है, आप अपने कैमरा लेके पहुँच जाइए, फ़ोटोग्राफ़ी करिए, रोकिए और पेड़ से टच कर लीजिए अपने आप को। कहिए कि दिल करे तो भैया एक कुल्हाड़ी हम पे भी चलवा दो आपके कर्मचारी से, पर मेरा निवेदन है कि इसको मत काटो। इसका क्या सॉल्यूशन होता जी, है? आप और हम सब मिल के बैठ के समझ लें, 1 कुछ दिन का समय दो, लेकिन हम आपकी भी मदद करेंगे, आपका मकान भी बनेगा, आपकी फैक्ट्रीज़ भी बनेंगी, लेकिन ये पेड़ बच जाए। इसके लिए क्या करना है वो अपन लोग मिल के सोचें। तो देखिए हो सकता है वो भाई-बहन आपकी बात बहुत जल्दी समझ जाएँ, नहीं तो न अन्य तरह के प्रयास करने पड़ें, पर समझेंगे ज़रूर। और अगर इसके बाद भी कुछ होता है, तो उसकी एक बहुत शानदार तरीके से रिकॉर्डिंग बनाइए और नियर बाय हमारे स्टेशंस को, पुलिस स्टेशन को, वन विभाग को, सभी जगह हमारी एसबी टीम जो वहाँ की स्थानीय होगी, वो सबमिट करे और वहाँ ज्ञापन देके कॉपी लेके आए। देखिएगा वो पेड़ तो चलो हो जाएगा आपके सामने, लेकिन भविष्य के पेड़ों के लिए वो एक रोक लगाने का साधन बन जाएगा। ये मेरा वादा है और ये हम करेंगे बहुत जल्दी। आप देखेंगे इस तमाशे को होते हुए कि लोग आपके आगे जी, झुकेंगे, क्योंकि वो हरिद्वीर से पैर पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। कि उसको 2 ही तो बात सिखाई है कि प्रेम और निवेदन। लड़ेगा नहीं, हथियार नहीं उठाएगा, किसी भी तरह की आंदोलनकारी गतिविधियों में नहीं पड़ेगा, कोई रोड-वोड पे खड़े होके रोडों को नहीं रोकेगा, ये सब काम हम कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जी, देश मेरा, हमारा, हम सबका है और इसकी गति रोकना अपने आप में एक पाप है, तो वो तो हम सब कभी नहीं करेंगे। हम ऐसे किसी आंदोलन के हामी नहीं हैं, न समर्थन करते हैं। हाँ, एक महम भूमिका के रूप में मैंने ज़रूर एक सोचा हुआ है जिस पर हमारी टीम, पूरी कोर टीम काम कर रही है लगातार। हम लेकर एक विचार लेके चल रहे हैं, जल्द ही हम उसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे सरकारों को, संगठनों को और देश के सभी बड़े संस्थानों को, जिससे कि वो हमारे समर्थन में जी, आएँ। हम चाहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम चाहते हैं जैसे आपकी एक वीआईडी है, वोटर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वीआईडीएन, राइट? यही जी, हमारे देश के हर वृक्ष का वीआईडीएन नंबर बने, वीआईडी बने, यानी उसका एक आइडेंटिफिकेशन हो, एक प्लेट बने जिस पर उसको नाम दिया जाए, उसका एक सर्टिफिकेट जारी हो, उस लोकेशन के साथ जो जीआईएस लोकेशन पर लिखा हो, दर्ज हो, ये पेड़ यहाँ पर मौजूद है, जो गूगल लोकेशन से आपको मिलेगा और वो देश के पास ऑफिशियल रिकॉर्ड के रूप में रहे और फिर कभी भी उस वृक्ष को काटने की किसी को हिम्मत ना हो। क्यों? क्योंकि उसको काटने के लिए उसे सरकार से सैकड़ों तरह की परमिशंस लेनी पड़े और अगर ली भी जाती हैं और परमिशन मिलती भी है, तो हम चाहते हैं कि संविधान में एक ऐसा विधेयक लाया जाए जो ये कहता हो कि जब भी वो पेड़ किसी भी कारण से जाता है, या तो हम काटें या परमिशन कहाँ से काटना पड़े सरकार को या किसी आपदा के कारण से वो पेड़ जाता है या पूरी उम्र हो जाने के बाद जाता है, वहाँ पर फिर से एक वृक्ष आए, फिर से नई कॉपलों के साथ और उसके पास फिर एक छोटे से पाइप पर फिर एक वही नंबर प्लेट लगाई जाए। यानी वो जगह जीवन भर के लिए उस जगह पर उस टीआईडीएन नंबर के लिए हो गई। तो जब ये हो जाएगी तो आप देखिए, वो हमारे से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएँगे वृक्ष, एक दिन इसी देश के अंदर। सबसे पहले मैं प्राथमिक तौर पर भारत की बात करूँगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम भारत के हर कोने में ये चीज़ देखेंगे कि वृक्ष आपकी अब सुरक्षित है, क्योंकि टीआईडीएन नंबर लगना मतलब कि
आप कानूनन बाध्यताओं के अंतर्गत हो गए हैं, उस वृक्ष को किसी भी तरह के नुकसान पहुँचाने पर आपको जवाबदेही तय हो जाएगी। और मैं समझता हूँ उसमें 3 साल भी नहीं, कम से 5 से 8 साल की जेल ज़रूर रखी जाए, जिससे एक मिसाल बने और दुनिया के सामने एक डर पैदा हो कि नहीं साहब, ये सब कुछ हमारे हैं, लेकिन इनके साथ कुछ करोगे, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये जब भावना बनेगी, तो हमारा देश नहीं, भारत जीतेगा, जिसे आप कहते हैं ना कि जो दुनिया में पहुँचाएगा। मैंने देश नहीं कहा, भारत कहा क्योंकि भारत वो है, जो दुनिया को एक दिन दिशा और दशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश बन जाएगा। और जब वो बनेगा, तब ये हमारी सबकी जो कोशिशें हैं ना, उसमें शामिल हो जाने वाली हैं। क्योंकि दुनिया हमें देख के फिर कॉपी करेगी और जब भी कहीं कोई कॉपी करता है, जब भी कोई हमें देखकर इंस्पिरेशन बनाता है, विश्वास मानिए, आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि जाने-अनजाने वो कोई भी नाम लिखे A, B, C, D, Z, लेकिन वो करता तो आपका ही काम है ना। तो आपकी तो जीत हो हम्म, गई ना। हमें तो सिर्फ़ जीत चाहिए, कौन-सी जीत? हमारी माँ प्रकृति की जीत। ये नाम-वाम में कुछ नहीं रखा है, नाम हम आपके साथ हो सकता है आगे जाएँ ना जाएँ, लेकिन माँ प्रकृति तो हमेशा है ना, उसको जीना है हम सबको। जी, अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो क्या होगा? अगर लोग जागरूक नहीं हुए ऐसा समझिए कि 30,000 रुपए क्विंटल गेहूँ चाहते हैं, तो बिल्कुल जागरूक मत होइए, मत आगे बढ़िए। अगले 8 साल और बचे हैं, 2030 के आस-पास आप ये तमाशा देखने वाले हैं, इसी देश में। अगर हम नहीं सुधरे, तो 30,000 रुपए क्विंटल गेहूँ होने वाला है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए इस तारीख में आज हम कौन-सी तारीख पे बात कर रहे हैं कि 2030 आते-आते इस देश में पानी से पहले खाद्यान्न पर लड़ाई शुरू हो जाएगी, जी, ऐसा मेरा विश्वास है। शहरीकरण और औद्योगीकरण का विकास यदि अनियंत्रित और अनियोजित होगा, तब मानव जीवन 50 साल बाद संकट में आ जाने वाला है, ये भी लिख लीजिए। मानव जीवन का सुरक्षा कवच को भेदोगे, तो क्या कह सकते हैं, सिर्फ बिखरना शेष होगा हमारे पास। जी। आपने इतनी सारी बातें समझाई हैं, तो आप इसे कैसे समझते हैं कि लोग आपकी बात मानेंगे? मनीष, बात मनवाने के 2 तरीके होते हैं। एक अनुशासनात्मक जो शिक्षक और शासन उपयोग करता है। दूसरा होता है प्रेम रूपी जागरण, प्रेममयी जागरण, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। यदि हम सभी को अशुद्धि का बोध करा सकें, तब शुचिता की इच्छा स्वयमेव आती है। यानी शुचिता मतलब सफाई होना, कि सफाई की इच्छा अपने आप पैदा होती है। तो मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। स्वच्छता की आवश्यकता का जागरण। एक बार आप उन्हें एहसास तो कराइए कि वो दबाव में हैं, वो अंदर से परेशान हैं, वो तकलीफ में हैं, तो अपने आप वो उससे बाहर आना चाहेंगे और जैसे ही वो माँ प्रकृति की सेवा में आएँगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो खिलखिलाते महसूस करेंगे, अंदर से भी, बाहर से भी। इवन आपने हमारे स्लोगन्स देखे होंगे, जिसके आप सदस्य हैं, आप खुद भी हरितवीर हैं अपने आप में, तो आपने देखा होगा हमारा एक स्लोगन है अपन सबका, वो कहता है खुशियों का वायदा ग्रीन डोनर। ये बिल्कुल तय है, ऐसा होने वाला है। एक और स्लोगन हम सबने मिलके बनाया है कि जी, प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। ट्रू है ये। ऐसा ये जो संदेश है दुनिया में बहुत ताकत से बढ़ रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। संदेश ही नहीं, संदेश की भावना भी और यही हम सबकी जीत है। तो जब ये जो हम बात कर रहे हैं शुचिता की आवश्यकता का जागरण आप उन्हें एक बार एहसास करा दो। जब हम कहते हैं ना मिशन ऑक्सीजन 24/7 ये वो क्या है? सिर्फ़ यही तो बता रहे हैं हम कि उनका ध्यान जाता है कि 24/7 ऑक्सीजन देने की बात कर रहे हैं। मतलब हम उन्हें कहीं उनकी कोई कमी को नोट करा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो हम दे सकते हैं। तो शुचिता की आवश्यकता का जागरण। जैसे-जैसे उन्हें जी। पता चलता जाएगा भाई-बहनों को कि इसकी ज़रूरत है, नहीं तो मेरा कुछ सब गड़बड़ हो सकता है। तो वो अपने आप आगे दौड़ेंगे। जब उन्हें गलत का एहसास होगा, सुधार का मनस अवश्य बनेगा। तब चारों ओर ग्रीन डोनर की, हरितवीर वाहिनी की विस्तृत श्रृंखलाएँ दिखलाई पड़ेंगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद वीर जी। आपने हमें हरितवीर वाहिनी ग्रीन डोनर प्रोग्राम जो है आपका उसके लिए उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी दी और इससे हम बहुत लाभान्वित होंगे और हमारे दर्शक भी लाभान्वित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी उसमें आवश्यकता हुई तो ज़रूर आपका मार्गदर्शन लेंगे। बिल्कुल, प्रणाम। बिल्कुल मनीष, प्रणाम।
और मैं सभी को आह्वान करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी कि आप सभी जुड़िए, हम सब तैयार हैं आपको साथ लेने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।